जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी में। तो साथियों, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन कैंडिडेट्स ने, चाहे वो एसएससी जीडी का हो या चाहे किसी और कैटेगरी का, दोस्तों जिन कैंडिडेट्स ने एसएससी एमटीएस 2019 का जो है एग्ज़ाम दिया था, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि उनका जो फाइनल रिजल्ट था वो घोषित हो गया है। उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ है वो अनाउंस कर दी गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2019 के रिजल्ट के बारे में बातचीत करेंगे। तो जो भी एसएससी एमटीएस के नए कैंडिडेट्स हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हर तरह की जो भी नोटिफिकेशन होगी हमारी वीडियो की सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं एसएससी एमटीएस के रिजल्ट में क्या कट ऑफ रही है और कितने कट ऑफ है और कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, किस राज्य की कट ऑफ क्या है कैटेगरी वाइज। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पीडीएफ ओपन करता हूँ मैं एसएससी एमटीएस की यहाँ पर। तो अभी मैंने यहाँ पर ये जो पीडीएफ है दोस्तों, ये डाउनलोड की है। तो इस पीडीएफ में रिजल्ट जो है वो आपका, ये देखो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। मैंने यहाँ पर इसको अप कर रहा हूँ थोड़ा सा। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपेयरिंग इन दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, तो अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए जो है इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है और ये कट ऑफ है वो डिक्लेयर कर दी है, ठीक है, फाइनल कट ऑफ। तो दोस्तों, अब नीचे यहाँ पर देखते हैं हम क्या बोला है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो पेपर 1 कंडक्ट करवाया था आपका फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, ठीक है, जो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की पोस्ट निकली थी 2019 में, फ्रॉम 2/8/2019 टू 22/8/2019। 2/8/2019 से लेकर 22/8/2019 पहला पेपर होता है इनका दोस्तों। एट डिफरेंट सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, भिन्न भिन्न सेंटरों में, जो देश के भिन्न भिन्न सेंटरों में इसकी परीक्षा हुई थी। द रिजल्ट ऑफ पेपर 1 ऑफ द अबव एग्जामिनेशन वाज डिक्लेयर्ड ऑन 5/11/2019। तो रिजल्ट है पेपर 1 का दोस्तों, वो 5 नवंबर 2019 को जारी कर दिया गया था। एन एडिशनल रिजल्ट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड ऑन 11/11/2019। जो अतिरिक्त कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट था वो बोला 11/11/2019 को जारी कर दिया गया था। ये टोटल नंबर ऑफ 1,20,713 1,20,713 कैंडिडेट्स वर शॉर्ट लिस्टेड टू अपीयर इन दी पेपर 2। दोस्तों, 1,20,713 कैंडिडेट्स जो थे वो शॉर्ट लिस्ट हुए थे पेपर 2 के लिए, क्वालिफाई हुए थे, ठीक है। दी पेपर 2 एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड 26/11/2019। 26/11/2019 को सेकंड पेपर इनका कंडक्ट हुआ था, जिसमें से टोटल कैंडिडेट अफेयर कितने हुए थे। टोटल कैंडिडेट अफेयर हुए थे दोस्तों यहाँ पर 96,478 कैंडिडेट जो थे वो पेपर 2 में, ठीक है, पेपर 2 में अपेयर हुए थे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पैरा 2 में बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़िए। इन consonance with the provision of the notice examination candidate for each state UT will be finally selected based on their performance in paper। तो दोस्तों, वो ये बोल रहा है कि जो आपके जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर जो भी मेरिट ड्रॉ की गई है इन्होंने, तो वो अपनी मेरिट बेस और परफॉर्मेंस पेपर 1 और जो प्रेफरेंस आपने वहाँ पर दे रखी स्टेट यूटी एक्सरसाइज बाय देम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपने जो भी राज्य चुना है और केंद्र शासित प्रदेश, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब, ठीक है, सब्जेक्ट टू देयर मीटिंग बेसिक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, ठीक है। जो बेसिक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है एग्ज़ाम का पेपर टू एज पर द प्रोविजन पैरा 17.5 पैराग्राफ में दे रखा हुआ है। नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द पेपर 2 हैव बीन फिक्स्ड एज 20 मार्क्स। दोस्तों, जो पेपर 2 के क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो थे आपके 20 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाई वगैरह, अगर 18 आते हैं तो आप फेल हो, ठीक है। 40% फॉर UR कैटेगरी एंड 17.5 मार्क्स 35% फॉर अदर रिजर्व कैटेगरी के। SC ST OBC के लिए 35% मार्क्स जो थे वो पास थे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, पैरा 3 में है ये। पैरा 3 में आपको यहाँ पर रीड आउट करता हूँ दोस्तों। पैरा 3 में है वैकेंसीज फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 हैव बीन रिसीव्ड इन 2 एज ग्रुप्स। दोस्तों, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ 2019 की जो भर्ती थी वो 2 एज ग्रुप में यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट जारी किया इनका। सबसे पहले तो एक 18 से 25 का एज ग्रुप लिया इन्होंने, ठीक है, 2 टाइप का रिजल्ट जारी किया है, और दूसरा लिया हुआ है 18 से 27 साल का।
Therefore, in consonance with para 17 of the notice of examination, age group wise, state UT wise and category wise कट ऑफ हैव बीन फिक्स्ड। दोस्तों इन्होंने राज्य वाइज और केंद्र शासित प्रदेश वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो फिक्स कर दी है तुम्हारी, ठीक है। द कैंडिडेट्स वो आर एलिजिबल फॉर बोथ द एज ग्रुप हैव बीन फर्स्ट कंसिडर्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25। तो वो जो कैंडिडेट्स जो है वो फर्स्ट वो है आर एलिजिबल फॉर बोथ एज ग्रुप, जो मतलब दोनों एज ग्रुप के लिए, जो 18 से 27 के भी और 18 से 25 के एज ग्रुप को भी मतलब एलिजिबल है बीन कंसिडर्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25, मतलब 18 से 25 पहले वाले एज ग्रुप में उसको सिलेक्ट किया गया। फर्दर एज पर द प्रोविजन कंटेंट इन पैरा 16.3 of the notice examination, the candidates have been sorted against the vacancies of only those state UTs for which they have been given in their preference in the online application form। यहाँ पर सीधा सीधा बोल रहा है दोस्तों, जो कैंडिडेट्स जो है वो अपने जो जब ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था और उसमें जो प्रेफरेंस दी थी उस हिसाब से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म में सेलेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बता रखा दोस्तों कि the candidates have been sorted to appear in the document verification in the following vacancy candidate ratio subject to availability of candidates। दो कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो फ्लोइंग जो नीचे ये दिए गए हैं रेशो इसके आधार पर किए गए हैं, ठीक है। तो वैकेंसी जो है दोस्तों 10 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर 1:3 में जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए गए हैं। जहाँ पर वैकेंसीज का अनुपात मतलब 10 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, ठीक है, कहीं भी किसी भी स्टेट में 10 से ज़्यादा वैकेंसीज है तो वहाँ पर 1:3 में, जैसे कि 10 वैकेंसी हैं तो मतलब 30 कैंडिडेट्स जो वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए हैं। और जहाँ पर 10 से कम है, ठीक है, 10 से कम है 1:2 में सब्जेक्ट टू मिनिमम 30 कैंडिडेट्स, ठीक है, तो वहाँ पर 30 कैंडिडेट्स ही बुलाए हैं, उससे कम है जहाँ पर, तो ठीक है। तो ये था इनका रेशो किस तरह से बुलाए इन्होंने 1:3 में। अब मेन बात करते हैं पैराग्राफ 5 की। Based on the above category wise breakup of candidates provisionally shortlisted for appearing in the document verification are as follows। तो कैटेगरी वाइज जो इनको ब्रेकअप किया गया है कैंडिडेट्स जो है वो प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये पहले कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग अगेंस्ट वैकेंसीज इन द एज ग्रुप 18 to 25, ठीक है, 18 से 25 के जो एज ग्रुप है वहाँ पर कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर SC कैटेगरी की बात करें हम तो 1236 से 18 से 25 का एज ग्रुप है, ठीक है, याद रखें। और ST का है 1205, OBC के हैं 4214, EWS, ठीक है, EWS के हैं 1138, अनरिजर्व्ड के हैं जनरल के 6954 और ESM के हैं 1481 और OH के हैं 272, HH के 217, VH के 203। अदर PWD क्लासेस जो हैं वो है 84, टोटल है 17,004, ठीक है, 17,004 जो कैंडिडेट्स है वो 18 से 25 के एज ग्रुप के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर 28 से 27, ठीक है, सॉरी 18 से 17 के एज ग्रुप के हैं वो हैं कैंडिडेट्स जो वो SC के हैं 230 और ST के 335, OBC के 1098, EWS 401, जनरल के हैं दोस्तों 1310, ESM के 329, OH के हैं 57, HH के 51, 48 हैं VH के और PW अदर के हैं 39, टोटल है 3898 कैंडिडेट्स, ठीक है यहाँ पर। तो दोस्तों ये तो था एज ग्रुप 18 से 25 और 18 से 27 यहाँ पर दोनों। अब इन दोनों की जो एज ग्रुप की जो कट ऑफ है तो इसमें एक बात और आप यहाँ पर ध्यान से देख लो कि जो इंक्लूड्स 10 SC जो 10 SC 5 ST 29 OBC एंड 117 EWS क्वालिफाइंग अनरिजर्व, ठीक है, जो ये इतने इतने कैंडिडेट्स है जैसे 10 जो SC के हैं तो वो यहाँ की अनरिजर्व की सीट में सिलेक्ट हुए हैं। वैसे ही इधर ऊपर है जैसे SC के ये 356 153 ST के, OBC को 2535, वो ये जनरल की सीट लेंगे, ठीक है, इसमें सिलेक्ट हैं। तो नीचे यहाँ पर आपको पैराग्राफ 7 में देखो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड अगेंस्ट द एज ग्रुप ऑफ 18-27 years will also be considered for selection in the age group of 18-25 years and vice versa in the final result depending on age, merit and state UT preference of the candidates। दोस्तों यहाँ पर बोलोगे जो शॉर्ट लिस्ट अगेंस्ट दी 18 से 27 की एज ग्रुप का जो मतलब
उसके लिए जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं विल आल्सो बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन इन दी, जो 18 से 25 का एज ग्रुप है वहाँ पर भी यही कंसिडर्ड होंगे, ठीक है। इन वाइस वर्सा इन दी फाइनल रिजल्ट डिपेंडिंग, जो फाइनल रिजल्ट जो डिपेंडिंग होगा, डिपेंडिंग ऑन एज एंड मेरिट, जो आपकी एज और मेरिट होगी वो स्टेट, राज्य और यूटी केंद्र शासित प्रदेश प्रेफरेंस ऑफ द कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स हैं जहाँ पर प्रेफरेंस जो दे रखी होगी उस बेस पे वो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वही रेजोल्यूशन ऑफ केस ऑफ टाई, मतलब अगर किसी का टाई हो जाता तो किस बेस पे वो इसको टैकल करेंगे, तो यहाँ पर है सबसे पहले देखेंगे इसमें टोटल मार्क्स इन पेपर टू में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको पहले लेंगे, उससे भी नहीं हुआ तो डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट ओल्डर एज प्रेफरेंस, जो ज़्यादा एज बड़ा होगा उससे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर उससे भी नहीं हो तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ऑफ द नेम का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखा, जिसका पहले होगा डिक्शनरी के हिसाब से उसे पहले मिलेगी। तो चलिए अब मेन बात करते हैं यहाँ पर, ये पैराग्राफ 9 है दोस्तों। पैराग्राफ 9 में फ्लोइंग कैंडिडेट्स आर डिवाइड फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन एंड देयर फॉर द रिजल्ट नॉट बीन प्रोसेस, इतने कैंडिडेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडिडेट्स थे वो बाहर कर दिए गए हैं, ठीक है। तो 10वें पॉइंट में दी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द रीजनल ऑफिसर ऑफ द कमीशन, द एडमिशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अपलोडेड बाय द रीजनल ऑफिसर ऑन द रिस्पेक्टिव वेबसाइट, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द सेम फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्ड्स। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा रीजनल ऑफिसर पे कमीशन था, तो दोस्तों वो कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि सेम जो उसका है क्राइटेरिया वो आप साइट पे चेक कर सकते हैं। द पेपर टू स्कोर्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल टू द इंडिविजुअल कैंडिडेट ऑन द वेबसाइट द कमीशन 5/11/2020। जो पेपर टू के मार्क्स थे दोस्तों वो आपको कमीशन की वेबसाइट पे इंडिविजुअली बता दिए गए थे 5/11/2020 तक, जो है आपको वहाँ पर देख सकते हैं पेपर टू के जो मार्क्स आपके, ठीक है। 5 नवंबर 2011 तक, ठीक है, सॉरी 5 नवंबर 2020 तक। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम यहाँ पर कट ऑफ की। तो ये कट ऑफ है दोस्तों, जो एज ग्रुप 18 से 25 है। कट ऑफ डिटेल्स फॉर वैकेंसीज इन दी एज ग्रुप 18 से 25 का जो एज ग्रुप है उसमें जितनी वैकेंसियों की कट ऑफ कितनी गई। अब सेंट्रल रीजन की बात करते हैं दोस्तों, ये है सेंट्रल रीजन आपका। इसमें बिहार की देखो EWS की पेपर 1 की कट ऑफ की 87 और पेपर 2 की 38, ठीक है। और SC की बात करें यहाँ पर तो 87 और पेपर 2 में 23। ST की बात करें 81 और पेपर 2 में 28। ESM की बात करें 66, पेपर 2 में 64। HH की बात करें 67, 33 सेकंड में। OBC की बात करें 89.81447 और पेपर 2 में 35, ठीक है। तो दोस्तों अनरिजर्व की बात करते हैं हम यहाँ पर तो 89.96596 और पेपर 2 में 31। तो दोस्तों कट ऑफ काफ़ी हाई है। इसी तरह से आप वो नीचे नीचे हर एक स्टेट का चेक कर सकते हैं अपने अपने स्टेट का, ठीक है। ये जो PDF लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, इसका लिंक दे दूंगा, आप लिंक करके डाउनलोड कर लेना इस PDF को दोस्तों। तो इसी तरह से नीचे आते जाएंगे तो हर स्टेट का दिया हुआ है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर आप देखो 28 से 27, ठीक है। 28 से 27 का जो एज ग्रुप है वहाँ पर देखो वहाँ पर क्या है, ये सेंट्रल रीजन का वही बिहार, वही EWS की यहाँ पर 87, ठीक है, 87 और 33। और वहाँ पर कितनी थी EWS की, वहाँ पर देखते हैं इसमें 87 है तो एज 18 से 25 वाले में कितनी है, 18 से 25 वाले में देखते हैं हम, यहाँ पर भी 87 ही है दोस्तों, ठीक है। तो सेम सेम है लगभग 18 से 25 वाले ग्रुप में भी और 18 से 27 वाले ग्रुप में भी। तो इस तरह से आप पूरा यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों कितनी कितनी मेरिट, लेकिन मेरिट काफ़ी हाई है, आप देख लो 81 83 यही सिनेरियो चला हुआ सभी में। यहाँ पर देख लो 85 95। दोस्तों इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा मेरिट जाएगी कि 90 से अप ही मान के चलो आप, ठीक है, 90 से अप पड़ जाएगी इस बार, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा टफ वो है इसमें, तो मुझे लग रहा है 95 से अप ही जाएगी। तो दोस्तों ये था रिजल्ट, आप हर कोई अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके देख लेना, नहीं तो SSC की साइट पर आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।